नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सुमन, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक। आपको आपके चैनल सक्सेस विद सुमन के वेश में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि किस तरह से मैथमेटिक्स में स्टोरी बना के और स्टोरी से बच्चों को एंगेज करना है और बच्चों से ही क्रिएटिविटी को निकालना है। तो मुझे लगता है कि कल आपने देखा था, हाँ, कल एक FLN का जो मैंने बताया था, तो उसमें लिटरेसी के जगह मैंने लिप्स मिस्टेक लैंग्वेज कर दिया था। उसके लिए मुझे खेद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैंने उसका फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी कर दिया है। तो उसके लिए अब हम आज का जो क्लास शुरू कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी परिवार के सदस्य जितने भी नए आ रहे हैं उनका स्वागत करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को प्रतिदिन नए सदस्य को ला रहे हैं और नए सदस्य जुड़ रहे हैं। मैं उन सबका नमन करता हूं। तो आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग या डेमो टीचिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत EVS के लिए कैसे पढ़ाना है। EVS में अगर आपको कुछ करना है तो मैं आज बहुत कॉमन टॉपिक लिया हूं, प्लांट। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप EVS में कोई ऐसा डेमो टीचिंग कर दिखाइए। तो ध्यान रखिएगा कि आपके वे टॉपिक जो आप उसका थोड़ा सा स्केचिंग कर सकें, जिसको थोड़ा बना सकें, उस पर ध्यान रखना है। और उसके कम से कम पार्ट्स याद रखें। और पार्ट्स याद रहेगा, फटाफट आप क्या करेंगे कि इसका एक पिक्चर बना देंगे और इसके फ्लावर्स लिख दिए, लीफ लिख दीजिए, यहाँ पे स्टेम लिख दीजिए, रूट्स लिख दीजिए। इतना लिखते हैं, इसमें आपको 2 मिनट लग जाएगा। 2 मिनट लगने पे आपके जो इंटरव्यू के पैनल्स में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, वे लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे कि आपका जो ये मार्कर है, मार्कर पकड़ने की स्टाइल क्या है, कितना स्ट्रांगनेस है, कितना स्मूथली आप इसको कर रहे हैं और किस तरह से लिख रहे हैं। नहीं कि आप लीफ लिख रहे हैं तो L बड़ा, E छोटा, A बड़ा, F छोटा, ऐसा नहीं। ये सब चीज का सीक्वेंस और एकदम वर्ड जो आपका होना चाहिए एकदम करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। इस सबको हमेशा ध्यान में रखना है। और बच्चों के अंदर जब आप आते हैं, ये तो आपका बेसिक, जैसे कि लेसन प्लान हम रेडी करते हैं, तो उस तरह से हम इसका ध्यान रखते हैं कि प्लान बनाए कि आज बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे प्लांट के बारे में। तो क्लास में जाने के पहले ये एक आपका क्या हो गया, ओवरव्यू, एक आपका प्लान हो गया। उसके बाद आप जैसे क्लास में जाएंगे तो क्लास में कैसे आना है उसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इसको जरूर आप अपने ऊपर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये आपको सक्सेस दिलाने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जैसे कि आना है तो ऐसे आना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो इस तरह से, अगर इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश तो बोलेंगे हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो वो रिप्लाई करेंगे इस तरह, सर वी आर फाइन। कुछ कहेगा सर आई एम फाइन, कुछ कहेगा हाँ सर मैं ठीक हूं। तो इस तरह से एक बार ग्रीट्स कर लेने से क्या होगा कि क्लास के अंदर एनर्जी का संचार होने लगता है। बच्चा सब समझ जाता है कि अब हमें कुछ करना है, सर आ गए हैं। वहां से फिर अपना कंसंट्रेशन बोर्ड पे लाता है। तो बच्चे, आपको पता है आज हम लोग अच्छा बताओ, वो कितने बच्चे हैं जिसके घर पे बगीचा है। तो बच्चा कैसे करेगा, सर मेरे घर पे है। कुछ कहेगा सर मेरे आंगन में है। कुछ कहेगा सर मेरे दादाजी के बगीचा है ना, मैं वहां गया था, बहुत सारे पेड़ देखा था मैंने कहा अरे वाह बहुत सुंदर। तो आपको पता है पेड़ क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो कहेगा हाँ सर, पेड़ से मुझे फल मिलता है, मुझे ऑक्सीजन। चूंकि कोविड आने के बाद बच्चे सबसे पहले यही कहते हैं कि हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। जब पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, बच्चे के पास एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि और पेड़ से क्या मिलता है, तो बोलेगा सर पेड़ से, अच्छा पेड़ से सर फल भी मिलता है, अच्छा और सर पेड़ से लकड़ी भी मिलती है। तो आप कहिए कि अच्छा बताओ बेटा ये जो आपका ये जो विंडो है ये क्या चीज का बना हुआ है। तो सर ये लकड़ी है। अच्छा, ये लकड़ी कहां से आया है या लकड़ी कहां से आई है।
हाँ सर पेड़ से आया है, बच्चे ऐसे रिप्लाई करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये डेमो टीचिंग आप अपने अंदर इसको आत्मसात करिए, ये आपको वहां ले जाएगा और इतना इंटरेस्टिंग बनाएगा इस क्लास को। और जहां पे आप जाकर पैनल में उपस्थित होकर इस तरह से अगर आप अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, दावा के साथ मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि आपका कोई कहीं पे भी नकारात्मकता का कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले, अच्छा चलो मैंने एक प्लांट बना रहा है, प्लांट बना रहा हूं मैं, और प्लांट को देखकर आप बताओ, कैसे बताओ बच्चे ये क्या है? तो अरे सर जी ये फ्लावर है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ये क्या है? सर जी ये ना ये लीफ है। अच्छा बताओ ये क्या है? सर जी ये स्टेम है। अच्छा स्टेम क्या होता है? सर जी स्टेम ना बहुत मोटा होता है और वो ना फूल को, फल को, पत्तियां को संभाले रखता है। तो आप यहाँ पे कुछ और छोटा भी कहानी बना सकते हैं कि जानते हो बेटा, उसी तरह से है जैसे तुम्हारे पापा जी हैं, तुमको, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बहन को, तुम्हारे परिवार को संभाले रहते हैं ना, उसी प्रकार से पेड़ के भी ये जो ताना है, स्टेम है, इस तरह से संभाले रहते हैं। और ये जड़ जानते हो ये रूट क्या है? ये रूट तुम्हारे दादाजी दादी जी हैं जो पकड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा दादाजी दादी जी से रिलेट करेगा रूट को, और फिर पापा से रिलेट करेगा स्टेम को, और फिर अपने भाई बहन से रिलेट करेगा। इससे क्या होगा कि बच्चे उन शब्दों से रिलेट करना सीख जाएगा जो कि उसके आसपास के लोग हैं। और जब आसपास के लोग से एक एक चीज, जैसे बच्चे को बोलूंगा कि बच्चा खड़े हो जाओ, अच्छा बताओ तुम्हारे घर में रूट कौन है? तो बोलेगा दादा दादी। तो रूट कहाँ होता है बेटा? तो यहाँ पे तो रूट का काम क्या है? तो बोलेगा कि पूरे पौधे को जमीन से लगाए रखना। और आपका फेस एकदम ऐसे ही इसी स्टाइल में रहना चाहिए बोर्ड मेंबर्स के सामने। मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे ही करना है। आपको मैं देख रहा हूं आजकल यूट्यूब पे इस तरह का क्रांति चल रहा है, मुझे डर लग रहा है कि ये क्रांति सकारात्मक नहीं हो रहा है। क्या तो मैं गलती कर देता हूं तो मैं उसको नहीं मानता हूं, ऐसे करते नहीं। अगर आपने गलती किया तो उसको मानिए, आप उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपने गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको डेमो टीचिंग के संबंध में आपको इस प्लांट के बारे में पढ़ाने में सबसे पहले एक कहानी क्रिएट करना है, प्लांट को ड्रॉ करना है, और उसके बाद इस पत्तियां के बारे में बताना है, पत्तियां के कलर के बारे में बताना है, कितनी पत्तियां हैं, और उसके बाद फ्लावर से क्या क्या फायदा होता है, हमें पेड़ से क्या क्या फायदा मिलता है, हमें प्लांट्स क्यों लगाना चाहिए और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। इन सारी बातों को आप बच्चों से पूछिए, और बच्चों के दिए गए आंसर पे एनालिसिस करिए कि बच्चा कहाँ पे सही बोल रहा है, कहाँ पे गलत बोल रहा है। और गलत को भी आप उस तरह से एटीट्यूड में लेकर, या बच्चे को इस तरह से नकारात्मकता फेस लेकर नहीं कहेंगे नहीं ये तो गलत है। उसको पोलाइटली उस गलत कंसेप्ट को सही में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसमें एक दो चीज और है, एमडीपी का आजकल बहुत ही बड़ा रोल आ रहा है दोस्तों। एमडीपी का मतलब हुआ कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको ईवीएस के साथ आपको इंग्लिश के साथ हिंदी प्लस इसके साथ मैथ, अर्थात एक टॉपिक से आपको सारे के साथ डिसिप्लिनरी को, इसकी क्रिएटिविटी को एक के साथ जोड़ना है। तो आप यहाँ पे जैसे कि ईवीएस में आपने बता दिया पौधे के फल, फूल, रूट्स। उसके बाद अगर आपको मैथ्स में पढ़ाना है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे से कि बच्चे ये बताओ कि कितने पत्तियां हैं इसमें। तो बच्चा बताएगा 1 2 3 4 5। तो इस तरह से बच्चा पत्ती को बता दिया, पत्तियां बता दिया, तो ये आपका मैथ का एमडीपी हो गया। इस तरह से आपको, जैसे कि आप हिंदी में क्या, तो हिंदी में बताओ बेटा फूल पे कोई एक छोटी सी कहानी बताओ। अच्छा फूल सर, फूल का रंग अच्छा होता है, फूल की सुगंध अच्छी होती है। तो बच्चा यहाँ से हिंदी भी बता दिया। और इंग्लिश में पूछ दीजिए कि प्लांट की कलर क्या है,
फ्लावर की कलर क्या है, स्टेम की कलर क्या है। तो यहाँ पे बच्चा इंग्लिश भी सीख गया। तो आप एमडीपी को अपने साथ लेकर चलिए। एमडीपी निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा और एमडीपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एमडीपी का मोटा मोटी ध्यान रखिए कि सभी सब्जेक्ट के बीच में संबंध स्थापित करना। जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का ईवीएस में कैसे, इंग्लिश में कैसे और मैथ के साथ कैसे, इन सब का लिंकअप करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी और आनंद के साथ मैं बहुत ऊर्जावान महसूस करता हूं जब आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। और चूंकि स्कूल का टाइम हो रहा है दोस्तों, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं स्कूल निकल रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस डेमो टीचिंग को आप अपने घर पे खुद से करेंगे और कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।